हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अन्वेषा चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे विशेषण। ठीक है, सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है ना, मतलब जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, मतलब उसकी खूबी बताए। ठीक है ना, मतलब उसमें क्या क्वालिटी है, ठीक है ना, उस चीज को बताए तो वो क्या, वही विशेषण होता है। ठीक है ना, जैसे देखिए सुंदर, कुरूप, लंबा, नाटा, अच्छा, बुरा, थोड़ा, भारी आदि। तो ये सब क्या है, विशेषण है। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल है, सीता सुंदर है। तो सीता कैसी है, सुंदर। सुंदर क्या है, उसकी मतलब खूबी है। ठीक है ना, उसके अंदर मतलब क्वालिटी है। तो ये क्या हो जाएगा, विशेषण। ठीक है, और सीता क्या है, संज्ञा है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। चलिए अब हम लोग विशेष देखते हैं। ठीक है, विशेष क्या है, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं। ठीक है ना, मतलब जिसकी विशेषता बताई जाए वही क्या होता है ना, विशेष होता है। ठीक है, जैसे देखिए हरा पेड़, तो पेड़ तो है लेकिन वो हरा है, तो हरा उसकी क्वालिटी हो गई, तो वो क्या हो जाएगा, विशेषण। हरा क्या हो गया, विशेषण। लेकिन किसकी किसकी विशेषता, पेड़ की विशेषता, तो ये क्या हो जाएगा, विशेष। ठीक है, उसी तरह देखिए भली लड़की। ठीक है, भली लड़की, लड़की तो मतलब जनरली सबको लड़की होती ही है, लेकिन इसके अंदर क्वालिटी क्या है कि लड़की वो भली है, मतलब बहुत सीधी सादी अच्छी है, उसके अंदर मतलब गुण है, ये भली लड़की है। तो ये क्या हो जाएगा, भली विशेषण। ठीक है, और किसके अंदर है, लड़की के अंदर, तो लड़की क्या हो गई, विशेष। ठीक है, ताजी घास। ठीक है, तो घास तो है, तो घास कैसी है, ताजी है। ठीक है ना, तो घास की ये क्वालिटी, इसकी खूबी है, तो ताजी क्या हो जाएगा, विशेषण। ठीक है, और घास क्या हो गया, विशेष। ठीक है ना, मतलब जिसकी विशेषता बताई जाए, तो किसकी विशेषता बताई जा रही है, घास की विशेषता बताई जा रही है, तो ये क्या हो गया, विशेष। ठीक है, काली गाय। ठीक है, तो इसमें काली गाय कैसी है, काली है। ठीक है ना, तो इसकी क्वालिटी है कि वो काली है। ठीक है ना, इसके अंदर खूबी है कि वो काली है, तो काली क्या हो जाएगा, विशेषण। ठीक है, और गाय क्या हो जाएगा, विशेष। ठीक है ना, क्योंकि इसकी विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, विशेष। ठीक है, आगे देखिए एग्जाम्पल, अच्छा आदमी सभी जगह सम्मान पाता है। तो इस देखिए यहाँ पे क्या है कि अच्छा, अच्छा क्या हो जाएगा, मेरा विशेषण। ठीक है, अच्छा क्या हो जाएगा, क्योंकि ये क्वालिटी है। ठीक है, इसके अंदर खूबी है कि वो अच्छा है। ठीक है, तो अच्छा ये मेरा विशेषण हो जाएगा। और किसके बारे में बताया जा रहा है, इस आदमी के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, मतलब जिस इसकी विशेषता बताई जा रही है, तो जिसकी विशेषता बताई जाती है वो क्या होता है, विशेष होता है। ठीक है, आगे देखिए, कौवा काला होता है। तो ठीक है ना, कौवा काला होता है, तो कौवा कैसा, काला। काला उसका क्या हो जाएगा, विशेषण। ठीक, और कौवा क्या हो गया, विशेष, मतलब जिसके बारे में जिसकी विशेषता बताई जाए वो क्या होता है, विशेष होता है। तो ये कौवा क्या हो गया, मेरा विशेष हो गया। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे विशेषण को कैसे पहचाने, अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता है तो इसको हम ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग कैसे क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है ना, अगर आंसर मिल जाता है तो वही क्या है, विशेषण है। ठीक है ना, जैसे कैसा आदमी, तो आंसर क्या आ रहा है, अच्छा आदमी, तो अच्छा क्या हो गया, मेरा विशेषण हो गया। ठीक है ना, कैसा कौवा, तो कौवा कैसा है, काला है, तो वो क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। ठीक है, मतलब कैसे अगर क्वेश्चन पूछने से आंसर जो जो आंसर मिलता है वही क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। ठीक, आगे इसका ट्रिक देखिए, अगर हम कौन पूछेंगे, ठीक है ना, कौन पूछेंगे, अगर वो आंसर मिल जाता है तो भी वो क्या, वो विशेष होता है। ठीक है ना, जैसे देखिए वैष्णवी सुंदर है, तो हम पूछेंगे कौन सुंदर है, तो वैष्णवी। तो वैष्णवी क्या हो गया, मेरा विशेष हो गया। ठीक है, देखिए विशेष क्या होता है ना, कि जिसकी विशेषता बताई जाए उसे ही विशेष कहते हैं। ठीक है ना, और सामान्यता या संज्ञा, ये संज्ञा या सर्वनाम ही होते हैं। ठीक है ना, मतलब विशेष बहुत इजी है। ठीक है, इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया जाता है, लेकिन विशेष को पहचानना बहुत आसान है। देखिए वैष्णवी सुंदर है, तो ये सुंदर क्या हो गई, इसकी क्वालिटी हो गई। ठीक है ना, इसकी खूबी हो गई सुंदर, तो ये क्या हो जाएगा, विशेषण। ठीक है, और किसकी विशेषता बताई जा रही है, वैष्णवी की। ठीक है, तो वैष्णवी क्या है, मेरा विशेष हो गया। ठीक है ना, और देखिए ये जनरली विशेष क्या होता है ना, संज्ञा ही होता है, संज्ञा या सर्वनाम ही होता है। ठीक है ना, जैसे देखिए वैष्णवी, वैष्णवी को आप पहचानिए, वैष्णवी क्या है, संज्ञा है। तो ये जो संज्ञा है इसी को विशेष बोला जाता है। ठीक है,
इसीलिए यहाँ पे मतलब सामान्यतः ये संज्ञा या सर्वनाम ही होते हैं। विशेषण क्या होता है? ये संज्ञा या सर्वनाम ही होते हैं, ठीक है? जैसे देखिए, राम बहुत ईमानदार है, तो ईमानदार इसकी क्वालिटी हो गई, तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? विशेषण, ठीक है? तो किसकी विशेषता बताई जा रही है? राम की विशेषता बताई जा रही है, और राम क्या है? संज्ञा है, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? विशेष, ठीक है? अब देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं प्रविशेषण, ठीक है? हम लोग पढ़ते हैं प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या होता है? जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताएं, ठीक है ना? मतलब विशेषण उसकी जो क्वालिटी है उससे भी ज्यादा उसकी विशेषता बताएं, ठीक है? जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताए वो क्या होता है? प्रविशेषण, ठीक है ना? प्रा का मतलब क्या होता है ना? पहले। प्रा का मतलब क्या होता है? पहले, और ये विशेषण विशेषण से पहले लगता है, ठीक है? प्रविशेषण विशेषण से पहले लगता है, ठीक है? जैसे एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे देखिए, आज बहुत गर्म दिन है, ठीक है? आज क्या? आज बहुत गर्म दिन है, तो इसमें देखिए, गर्म क्या हो गया? मेरा विशेषण हो गया, ठीक है? ये क्या हो गया? मेरा विशेषण हो गया। और दिन क्या है? दिन मेरा संज्ञा है, ठीक है ना? मतलब दिन के बारे में ही बताया जा रहा है। और तो ये दिन क्या हो गया? मेरा संज्ञा आ गया, ठीक है? और ये क्या है? मेरा विशेष भी है, ठीक है? संज्ञा ही संज्ञा या सर्वनाम ही विशेषण विशेष होता है। तो ये मेरा दिन क्या हो गया? विशेष हो गया। गर्म विशेषण हो गया। बहुत, बहुत बता रहा है, ठीक है? तो बहुत क्या हो गया? प्रविशेषण, ठीक है? विशेषण की भी विशेषता बताएं, तो वो क्या होता है? प्रविशेषण, ठीक है? जैसे यहाँ पे भी देखिए, राम बहुत ईमानदार है, तो ईमानदार क्या हो गया? विशेषण। और ये बहुत क्या हो गया ना? ये बहुत विशेषण की भी विशेषता बता रही है, तो बहुत मेरा क्या हो गया? प्रविशेषण, ठीक है? आगे एग्जाम्पल देखिए, तुम घोर परिश्रमी हो, तुम घोर परिश्रमी हो, ठीक है? तो इसमें क्या हो रहा है ना कि परिश्रमी क्या हो गया? विशेषण, ठीक है? ये क्या हो गया? विशेषण। और तुम क्या हो गया? ये तो विशेष हो रहा है, क्या कि इसके बारे में बताया जा रहा है, ठीक है? प्लस ये सर्वनाम भी है, मैंने बताया ना, संज्ञा या सर्वनाम ही विशेष होता है, ठीक है? तो ये क्या हो गया ना? सर्वनाम हो गया, ठीक है? और ये मतलब तुम इसके बारे में बताया जा रहा है, इसकी विशेषता बताई जा रही है, तो ये क्या हो गया? विशेष हो गया। और ये जो घोर है, ये क्या हो गया? प्रविशेषण, ठीक है? ये विशेषण के पहले ही पहले आया है। यहाँ पे मैंने बताया ना कि प्रा का मतलब होता है पहले, और विशेषण से पहले लगता है, ये तो विशेषण से पहले भी लग रहा है, ठीक है? और घोर क्या हो गया? प्रविशेषण। जो विशेषण की भी विशेषता बताए वो क्या होता है? प्रविशेषण। आगे देखिए, बिल्कुल सुनसान रास्ते में मुझे डर लगता है, ठीक है? तो ये यहाँ पे रास्ते आ गया, तो रास्ते क्या है? मेरा विशेष हो गया। रास्ते सबसे पहले संज्ञा है, संज्ञा ही क्या होता है? विशेष होता है, ठीक है? तो ये मेरा रास्ते विशेष हो गया, ठीक है? और सुनसान, सुनसान क्या हो गया? विशेषण, ठीक है ना? और बिल्कुल, ये क्या हो गया? प्रविशेषण, ठीक है? अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे देखिए, विशेषण के प्रकार, ठीक है? विशेषण को 3 प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, ठीक है ना? मतलब इसको 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है? इनके 3 प्रकार है। कौन? देखिए, स्थान के आधार पर विशेषण के भेद कितने होते हैं? 2, ठीक है? प्रयोग या व्याकरण के आधार पर विशेषण के भेद 4 होते हैं, ठीक है? अब तुलना के आधार पर विशेषण के भेद 3 होते हैं, ठीक है? इसमें देखिए, अगर जनरली क्वेश्चन आए कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे? 4 ही होते हैं, ठीक है ना? क्योंकि ये व्याकरण के आधार पे, प्रयोग के आधार पे है, ठीक है ना? तो जनरली इसी से क्वेश्चन आता है। अगर सिंपली क्वेश्चन आता है कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन आएगा कि स्थान के आधार पर विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तब हम लोग 2 लिखेंगे, ठीक है ना? अब इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाने लग गया है, ठीक है? तुलना के आधार पर विशेषण कितने होते हैं? 3 होते हैं, ठीक है ना? ये जनरली विशेषण की अवस्थाएं ही होती है, ठीक है? जो मूलावस्था होता है, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, वही चीज इसमें है, ठीक? अगर क्वेश्चन आएगा कि विशेषण के कितने प्रकार है, तो हम लोग 4 लिखेंगे, ठीक है? अब देखिए, स्थान के आधार पर विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है? देखिए, एक होता है उद्देश्य विशेषण, दूसरा विधेय विशेषण, ठीक है? उद्देश्य विशेषण क्या होता है कि विशेष से पहले लगने वाला विशेषण, ठीक है? देखिए, इसमें बताया जा रहा है ना कि विशेष से पहले लगने वाला विशेषण, ठीक है ना? मतलब पहले विशेषण आएगा, उसके बाद विशेष आएगा, ठीक है ना? मतलब इसके इसके कहने का मतलब यही है कि अगर कोई भी वाक्य आएगा तो उसमें सबसे पहले विशेषण आएगा, उसके बाद फिर विशेष आएगा, ठीक है?
और फिर देखिए इसमें क्या है, विधेय विशेषण। विधेय विशेषण क्या होता है ना कि विशेष के बाद आने वाला विशेषण। विशेष के बाद आने वाला विशेषण मतलब पहले विशेष आएगा उसके बाद विशेषण आएगा, ठीक है। ऐसे वाक्य जिसमें पहले विशेष आएगा उसके बाद फिर विशेषण आएगा, तो वो कौन सा वाक्य कहलाएगा, विधेय विशेषण, ठीक है। चलिए पहले इसको एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। अब हम लोग देखते हैं उद्देश्य विशेषण, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, सोनिया मीठे सेब पसंद करती है, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखिए सेब तो संज्ञा है, इसके बारे में बताया जा रहा है, ये विशेष है, ठीक है। और जो ये मीठे हैं ये क्या है, विशेषण है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ ना कि पहले विशेषण आया उसके बाद विशेष आया। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या आ गया, मेरा विशेषण आया, ठीक है, वाक्य में। उसके बाद फिर क्या आया, विशेष आया, ठीक है, विशेष आया। तो इस तरह का जो वाक्य होता है वो कहलाता है उद्देश्य विशेषण, ठीक है। इस तरह का वाक्य क्या कहलाता है, उद्देश्य विशेषण, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, गाय मीठा दूध देती है। अगर ऐसे क्वेश्चन आ गया और पूछा गया ये कौन सा विशेषण है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, दूध के बारे में बताया जा रहा है, दूध प्लस संज्ञा भी है, तो इससे हम पहचान लिए ये क्या है, विशेष है, ठीक है। और इसके बारे में विशेषता मतलब मीठा क्या है, ये विशेषण है, ठीक है। मीठा क्या है, मेरा विशेषण है, ठीक है, क्योंकि ये दूध की क्वालिटी है तो ये विशेषण हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या है, क्या हो रहा है ना कि विशेषण पहले विशेषण आया उसके बाद फिर विशेष आया, ठीक है ना। पहले मेरा विशेषण आया उसके बाद विशेष आया, ठीक है। तो इस तरह का जो वाक्य होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, उद्देश्य विशेषण, ठीक है, इसको बोलते हैं उद्देश्य विशेषण। नेक्स्ट देखिए, विधेय विशेषण। इसमें ऐसा क्वेश्चन आ चुका है कि स्थान के आधार पर यह कौन सा विशेषण है, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल, वह बच्चा लंबा हो गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बच्चा क्या है, संज्ञा है, ठीक है। इस ये मतलब ये क्या है, मेरा विशेष है, ठीक है। और ये लंबा क्या है, विशेषण है, ठीक है ना, मतलब इसकी क्वालिटी है, बच्चे की क्वालिटी है, ठीक है ना, इसकी खूबी है कि ये लंबा है, तो ये क्या हो गया, मेरा विशेषण, ठीक है। तो ऐसे वाक्य में पहले विशेष आता है उसके बाद विशेषण आता है, पहले मेरा विशेष आया उसके बाद विशेषण आया, ठीक है। तो विशेष के बाद आने वाला विशेषण क्या कहलाता है, मेरा विधेय विशेषण। तो ये क्या है, विधेय विशेषण, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन ये भी एग्जाम में आ चुका है कि स्थान के आधार पर खोटी सी कौन सा विशेषण है, तो ये एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ठीक है। यह चांदी खोटी सी है, तो देखिए ये चांदी मेरा क्या हो गया, संज्ञा हो गया, चांदी के बारे में बताया जा रहा है इसकी, तो ये क्या हो गया, मेरा विशेष, ठीक है। और खोटी सी क्या हो गया, विशेषण हो गया। तो पहले यहाँ पे विशेष आया, पहले विशेष आया उसके बाद फिर विशेषण आया, तो इस तरह का वाक्य क्या कहलाता है, विधेय विशेषण, ठीक है। तो ये क्या हो गया, विधेय विशेषण। अब देखिए प्रयोग के आधार पर विशेषण के 4 प्रकार होते हैं, ठीक है। कौन कौन, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सर्वनामिक विशेषण, ठीक है। अब इसको भी कैटेगराइज किया गया है। संख्यावाचक विशेषण के 2 प्रकार होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक है। परिमाणवाचक के भी 2 प्रकार होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक, ठीक है। चलिए अब हम इसको एक एक करके पढ़ते हैं। गुणवाचक विशेषण, ठीक है, जिस विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, भाव, रंग, दशा, अवस्था, स्थान, देश, काल आदि का बोध हो उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है ना। मतलब गुण में क्या क्या आ गया, अच्छा भला, उसका दोष भी आ जाएगा, ठीक है, जैसे बुरा खराब, ठीक है, रंग काला गोरा, अवस्था गीला सूखा, ठीक है, दशा रोगी, बीमार, ठीक है, आकार मोटा छोटा बड़ा लंबा चौकोर, ठीक है। स्थान में आ जाएगा चीनी मद्रासी बिहारी पंजाबी, ठीक है। दिशा में उत्तरी दिशा, दक्षिणी पूर्वी पश्चिमी, गंध में क्या हो गया, खुशबूदार और सुगंधित, ठीक है। तो ये सारे जहाँ पे भी मतलब ये सारे वर्ड्स पाए जाएंगे मतलब होगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण, ठीक है। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल देख लीजिए, मोटा लड़का दौड़ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, मोटा क्या है, उसकी खूबी है, ठीक है, उसकी क्वालिटी है कि वो क्या है, मोटा है, ठीक है ना, उसके आकार के बारे में बताया जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण,
ठीक है। और नेक्स्ट और देखिए मदन बुद्धिमान लड़का है, ठीक है। तो इसमें देखिए लड़का क्या हो गया, ये विशेष हो गया, ये संज्ञा भी है, ठीक है। तो ये विशेष हो गया और ये बुद्धिमान क्या है, गुणवाचक विशेषण, ठीक है। नेक्स्ट देखिए संख्यावाचक विशेषण। इसमें क्या होता है ना कि संख्या का जिक्र होता है जिसको गिना जा सके, ठीक है, जिसको गिना जा सके, संख्यावाचक विशेषण। इसमें क्या होता है, इसको दो भागों में कैटेगराइज किया गया। एक है निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं निश्चित संख्यावाचक। इसमें क्या होता है कि जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराए, मतलब जिसको हम गिन सके, काउंट कर सके, ठीक है, उन्हें हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। देखिए उदाहरण देखिए, 8 आम पके हैं, ठीक है। तो आम क्या है ना कि आम को हम लोग काउंट कर सकते हैं, ठीक है ना, और ये 8 है, ठीक है ना। इसमें तो पूरा नंबर बताया गया है, तो ये क्या हो जाएगा, निश्चित, मतलब कंफर्म पता है, ठीक है। तो निश्चित संख्यावाचक। मैंने 3 पुस्तकें खरीदी, ठीक है। तो पुस्तकें तो है, पुस्तकें भी हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है ना, और प्लस 3 भी दिया हुआ है, एग्जैक्ट नंबर भी बताया जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, निश्चित संख्यावाचक, ठीक है। आगे देखिए, हमने 5 गमलों में पानी डाल दिया, ठीक है। तो गमला, ठीक है, तो गमला में जो प्लांट लगा हुआ है, तो गमला को भी हम काउंट कर सकते हैं और एग्जैक्ट नंबर भी दिया हुआ 5, तो ये क्या हो जाएगा, निश्चित संख्यावाचक। नेक्स्ट देखिए अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक है। जिस विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध ना हो, ठीक है ना, मतलब एग्जैक्ट नंबर पता नहीं होता है, ठीक, तो वो क्या होता है, अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए, माँ ने कुछ पेंसिलें दी, ठीक है ना। तो पेंसिल तो काउंटिंग हो जाता है, लेकिन कुछ मतलब कुछ का पता नहीं है कितना है, ठीक है। तो मतलब ये अनिश्चित संख्यावाचक है, जिसको मतलब इसको मतलब हम कंफर्म नहीं बता सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ क्या हो गया, अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तार पर कुछ कपड़े सूख रहे हैं, तो यहाँ पे कपड़े भी तो काउंट हो सकते हैं, लेकिन ये क्या है ना कि कुछ है, कुछ मतलब निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा है, ठीक है, एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है, तो ये क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक। नेक्स्ट देखिए परिमाणवाचक विशेषण। इसमें क्या होता है कि जिन शब्दों से किसी वस्तु की मात्रा, ठीक है, मात्रा, उसके माप तौल का बोध होता है, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है ना। मतलब इसमें बताया जा रहा है कोई भी वस्तु जिसको हमको, जो हम लोग मतलब जिसको नापा तौला जाता है, ठीक है ना, नाप तौल के हम लोग खरीदते हैं, तो क्या हो जाए, वो परिमाणवाचक विशेषण होता है, ठीक है ना। और इसको दो भागों में कैटेगराइज किया गया, एक है निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक, ठीक है। इसमें क्या है कि जो विशेषण शब्द निश्चित माप तौल, ठीक है, मतलब निश्चित कंफर्म माप तौल तथा मात्रा का बोध कराते हैं, उन्हें निश्चित परिमाण वाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है ना। जैसे देखिए, उसने 10 मीटर कपड़ा बेच दिया, ठीक है ना। तो 10 मीटर तो एकदम एग्जैक्ट पता चल रहा है, ठीक है ना। तो ये 10 मीटर वो तो नाप के ही देगा, ठीक है ना। पहले तो वो इंची टेप होता है ना, उससे वो मापेगा, तो ही देगा, ठीक है। तो उसने 10 मीटर कपड़ा बेच दिया, पहले नाप के उसको बेच दिया, तो 10 मीटर क्या है, एकदम निश्चित परिमाणवाचक, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रमेश ने 5 किलो चीनी खरीदा, ठीक है। तो 5 किलो चीनी वो जब खरीदा तो उसको तो मतलब तौला होगा, ठीक है ना, तो उसका माप तौल हुआ होगा, तो ये क्या हो, ये एग्जैक्ट नंबर भी है, तो ये क्या हो गया, निश्चित परिमाणवाचक, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हम लोग अनिश्चित परिमाणवाचक, ठीक है। इसमें क्या है कि जो विशेषण शब्द अनिश्चित माप तौल या मात्रा का बोध ना कराते हो, ठीक है ना, यहाँ पे ना होगा, सॉरी, बोध ना कराते हैं, उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है ना। जैसे देखिए, तालाब में बहुत पानी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे पानी है, इसको भी तो मतलब अगर हम लोग पानी खरीदते हैं तो लीटर के हिसाब से खरीदते हैं, तो उसको भी मापा तौला जाता है, लेकिन यहाँ पे बहुत बताया जा रहा है, मतलब उसकी क्वांटिटी का पता नहीं चल रहा है, ठीक है ना, बहुत है, तो ये क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक। आगे एग्जाम्पल देखिए, चाय में कम चीनी ही डालना, ठीक है ना, मतलब कम कम मतलब कितना एग्जैक्ट नहीं पता चल रहा है, ठीक है। और चीनी भी माप तौल से लिया जाता है, तो
ये क्या होगा, अनिश्चित परिमाण वाचक। ठीक है, मैं कल बहुत सारा दूध लाऊंगा। ठीक है, तो दूध भी मतलब लीटर के हिसाब से मिलता है। तो और ये क्या है ना, बहुत सारा है, तो ये बहुत सारा एग्जैक्ट नंबर एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिमाण वाचक। नेक्स्ट देखिए सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर क्वेश्चन इसी से आता है। ठीक है, देखिए जो शब्द सर्वनाम होते हुए भी विशेषण का कार्य करे, ठीक है ना, मतलब जो शब्द सर्वनाम होते हुए भी विशेषण का कार्य करे वो सर्वनामिक विशेषण होता है। ठीक है, मतलब जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले प्रयोग किया जाता है, ये संज्ञा से पहले प्रयोग किया जाता है, मतलब संज्ञा से पहले आता है और विशेषण का कार्य करने लगता है। ठीक है, देखिए इसके एग्जाम्पल देखिए आप लोग, पहले इसका एग्जाम्पल देखते हैं। यह घर मेरा है। ठीक है, तो यह घर मेरा है, तो ये घर क्या है, मेरा संज्ञा आ रहा है। ठीक है, तो संज्ञा से ये जो पहले जो आ रहा है पहले जो सर्वनाम आ रहा है, ये घर के बारे में ही बता रहा है। ठीक है ना, मतलब यह जो शब्द है ये घर के बारे में बता रहा है। ठीक है ना, यह घर मेरा है, तो यह विशेषण की जैसा, यह सर्वनाम है और विशेषण के जैसा प्रयोग हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण। आगे देखिए, ये शब्द सर्वनाम होते हुए भी अपने आगे आई संज्ञा की ओर संकेत करता है। मतलब ये सर्वनाम शब्द होते हुए भी आगे आई हुई, ठीक है ना, मतलब ये संज्ञा शब्द की ओर संकेत करता है, तो इसको क्या बोलते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम। ठीक है ना, मतलब इसको सर्वनामिक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण, ये दोनों नाम से इसको मतलब दोनों नाम इसको कहा जाता है। ठीक है, मतलब संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए यह घर मेरा है। ठीक है, तो ये घर के बारे में बता रहा है कि यह घर मेरा है, तो यह क्या है ना, विशेषण के जैसा प्रयोग में आ रहा है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण। ठीक है ना, अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं कि यह मेरा घर है, ठीक है ना, अगर शब्दों का उलट-फेर कर देंगे तो यह क्या हो जाएगा ना, ये सर्वनाम हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, मतलब यह मेरा घर है, मतलब वो बता रहा है कि देखो यह मेरा घर है। ठीक है, तो यह घर की निश्चिंता, मतलब यह घर की निश्चिंता के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, ये दोनों सेंटेंस में मतलब दोनों सेंटेंसों में डिफरेंट है। ठीक है, आगे देखिए, वह साइकिल तुम्हारी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ना कि साइकिल साइकिल क्या है, पहले आप लोग देखिए यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे संज्ञा आना मस्ट है। ठीक है, संज्ञा के पहले जो सर्वनाम आता है और ये इसी के बारे में बताता है। ठीक है ना, वह साइकिल, मतलब ये जो साइकिल है इसी के बारे में वह बता रहा है, ये सर्वनाम, तो ये क्या हो जाएगा ना, सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक है ना, अगर हम ऐसे लिखते हैं कि वह तुम्हारी साइकिल है, तो ये मतलब निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, मतलब वह निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, अगर हम ऐसे लिखते हैं वह साइकिल तुम्हारी है, तो ये क्या हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, वे कलमें मेरी है, तो देखिए यहाँ पे वे आ रहा है, ये वे तो संज्ञा है और वे इसमें वे सर्वनामिक विशेषण आ गया ये। ठीक है, तो ये कलम के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण। यहाँ पे आप लोग ट्रिक देखिए। ठीक है, ट्रिक से ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे पहला दो कंडीशन होना चाहिए। पहला कंडीशन क्या है कि यह शब्द अगला शब्द संज्ञा होना चाहिए। ठीक है ना, मतलब ये शब्द देखिए इसके पीछे ये क्या होना चाहिए, संज्ञा होना मस्ट है। ठीक है ना, तभी ये क्या हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा कंडीशन क्या है कि यह जो मेरा शब्द आया है अगले अगले वाले संज्ञा के लिए, देखिए अगले वाले संज्ञा के लिए प्रयुक्त होना चाहिए। ठीक है ना, मतलब इसी के लिए प्रयोग में आया है। ठीक है, अगले वाले संज्ञा के लिए प्रयुक्त होना चाहिए। ठीक है, मोबाइल और यह एक ही चीज के लिए प्रयुक्त हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे मोबाइल और यह क्या हो रहा है, एक ही चीज के बारे में बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, जैसे कि यह मोबाइल मेरा है, तो ये संज्ञा शब्द आ रहा है, प्लस यह मोबाइल के लिए ही आया, तो ये क्या हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, आगे देखिए, वह पंखा तुम्हारा है। ठीक है, तो ये भी वह क्या हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण। ठीक, अब आगे हम लोग देखते हैं, अब हम लोग पढ़ते हैं विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती है, 3 होती है। ठीक है, देखिए कौन कौन होता है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, पॉजिटिव डिग्री,
कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो ये देखिए ये सुंदर क्या होता है ना, ये मतलब ये जो वर्ड आता है, ठीक है ना, तो ये सुंदर मतलब ये मूल रूप में रहता है। ठीक है, अगर हम इसको उत्तरावस्था में चेंज करते हैं तो ये क्या लग जाता है, तर। ठीक है, और इसमें क्या लगता है, तम। ठीक है, तो इस ट्रिक से भी आप लोग याद कर सकते हैं। जैसे देखिए सरल, तो क्या हो गया, सरल तर, यहाँ पे तर लगा, फिर यहाँ पे क्या हो गया, तम लग गया। ठीक है, उत्तमावस्था में क्या लग गया, तम लग गया। ठीक है, उसी तरह लघु है तो क्या हो गया, लघुतर, यहाँ पे क्या लग गया, लघुतर। उत्तरावस्था में क्या लग गया, लघुतर, और उत्तमावस्था में क्या लग गया, तम। ठीक है, तो ये क्या है, विशेषण की अवस्थाएं। अब आगे देखिए, संज्ञा शब्दों से भी विशेषण बनाया जाता है। ठीक है, जैसे ई प्रत्यय लगाकर भी हम विशेषण बना सकते हैं। ठीक है, संज्ञा शब्दों से, जैसे देखिए पंजाब, पंजाब से क्या होता है ना, अगर हम ई प्रत्यय लगाते हैं तो क्या हो गया, पंजाबी। ठीक है, गुजरात से गुजराती। ठीक है, अब देखिए इया प्रत्यय लगाकर भी विशेषण बनाया जाता है। ठीक है, भारत से भारतीय। ठीक है, राष्ट्रीय राष्ट्रीय। ठीक है, नेक्स्ट है इत, इत लगाकर भी हम विशेषण बना सकते हैं। जैसे सम्मान से सम्मानित, सुगंध से सुगंधित। आगे देखिए एक लगाकर भी हम लोग विशेषण बनाते हैं। जैसे देखिए वर्ष से वार्षिक, इसमें एक प्रत्यय लगा हुआ है। दिन से दैनिक। ठीक है, फिर ईला, ईला लगाकर भी विशेषण बनाया जाता है। ठीक है, जैसे हो गया चमक, चमक से क्या हो गया, चमकीला। ठीक है, इसमें ईला प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, भड़क से भड़कीला। ठीक है, आगे देखिए लू, लू लगाकर भी हम लोग विशेषण बनाते हैं। ठीक है, जैसे देखिए कृपा से कृपालु, दया से दयालु। वती, वती लगाकर भी हम लोग विशेषण बनाते हैं। ठीक है, जैसे रूप, रूप से क्या बन गया, रूपवती। पुत्र से पुत्रवती। आगे देखिए इन लगाकर भी इन लगाकर भी विशेषण बनाया जाता है। जैसे देखिए नमक, नमक से नमकीन, रंग से रंगीन। ठीक है, आगे देखिए हिंदी के तद्धित प्रत्यय। ठीक है ना, ई, ईला, आऊ, आलू, नाक, या, आर लगाकर भी संज्ञा से विशेषण बनाया जाता है। ठीक है ना, मतलब ये संज्ञा से विशेषण बनाया जाता है। जैसे कागज से कागजी, देखिए इसमें ई प्रत्यय लगा हुआ है। कांटा से कटीला। ठीक है, ईला प्रत्यय लगा हुआ है। फिर कमाई से कमाऊ, इसमें आऊ प्रत्यय लगा हुआ है। तो ये ऐसे प्रत्यय लग के ये विशेषण बन गया। ठीक है, खतरा से खतरनाक। ठीक है, यहाँ पे नाक प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, लंगोटा से लंगोटिया। ठीक है, तो इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, रतन से रत्नार। ठीक है, दया से दयालु, तेल से तेल्हा। ऐसे करके इसमें प्रत्यय लगकर भी विशेषण बनाया गया है। आगे देखिए विशेषण शब्दों की रचना मतलब कैसे होती है। ठीक है ना, तो विशेषण शब्दों की रचना प्रायः संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय आदि के साथ उपसर्ग प्रत्यय लगाकर की जाती है। ठीक है ना, इसमें उपसर्ग प्रत्यय लगाकर मतलब विशेषण बनाया जाता है। ठीक है, जैसे देखिए संज्ञा, संज्ञा से विशेषण बनाया जाता है। जैसे देखिए सेना, सेना देखिए संज्ञा है तो इसका विशेषण क्या हो गया, सैनिक। रोग से रोगी। ठीक है, लालच से लालची। ठीक है, अब देखिए सर्वनाम, सर्वनाम से भी विशेषण बनाया जाता है। ठीक है, जैसे देखिए वह सर्वनाम है और इसका विशेषण क्या हो जाएगा, वैसा। जो भी क्या है, सर्वनाम है और इसका विशेषण क्या हो गया, जैसा। ठीक है, यह से ऐसा, यह से क्या बन गया, ऐसा। ये क्या बन गया, विशेषण। ठीक है, फिर देखिए क्रिया से भी विशेषण बनाया जाता है। ठीक है, खेलना, खेलना तो क्रिया है तो इसका विशेषण क्या बन गया, खिलाड़ी। भूलना से भूलना से भुलक्कड़, से अक्कड़ प्रत्यय लगा हुआ है इसमें। ठीक है, तो ये क्या बन गया, विशेषण। ठीक है, पढ़ना, पढ़ना से पढ़ाकू। ठीक, आगे देखिए अव्यय से भी विशेषण बनाया जाता है। ठीक है, अव्यय शब्दों से भी विशेषण बनाया जाता है। जैसे भीतर, भीतर से क्या बन गया, भीतरी। ठीक है, नीचे से निचला, बाहर से बाहरी। ठीक है, बस इतना ही है। थैंक यू फ्रेंड्स।